उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 510 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा, जिनमें सचिवालय प्रशासन विभाग के 199 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, परिवहन विभाग के 183 कनिष्ठ सहायक, निर्वाचन विभाग में 128 कनिष्ठ सहायक के नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। इस दौरान कार्यक्रम में संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं क्रमिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि आज नियुक्ति पाने वालों में गोंडा, बिजनौर, अयोध्या और अंबेडकर नगर के हैं। पहले यह संभव नहीं था, कुछ जिलों के लोग ही चयनित होते थे। पिछले 6 साल में लगभग 6 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। पिछले 1.5 साल की बात करें तो 16 नियुक्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 54,000 से अधिक सरकारी नौकरी देने में हम सफल हुए हैं। यह इस बात को साबित करता है कि जहां चाह वहां राह। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सामने आई चुनौतियों से घबरा जाने वाले कुछ नहीं कर सकते, उसका डटकर सामना करना चाहिए। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता उसे किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी टेबल पर 3 दिन से अधिक कोई फाइल नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं दौरे पर रहने के बावजूद वापस आते ही फाइलों का निपटारा करता हूं। कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं रखता। अगर ऐसा नहीं करता तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति इस प्रकार बदल पाने में सफल नहीं हो पाता। कोई अंबेडकर नगर से, कोई लखनऊ से, कोई बिजनौर से, कोई अयोध्या से, कोई गोंडा से, अलग अलग राज्य के अलग अलग भागों में कोई सोचता भी था पहले बिजनौर से कोई नियुक्ति हो पाएगी किसी युवा की? कोई सोचता था अंबेडकर नगर से भी नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ कोई जुड़ पाएगा? लेकिन आज उन छोटे छोटे गांव और कस्बों से भी युवाओं की नियुक्ति सफलतापूर्वक शासन की सेवाओं में या विभिन्न सेवाओं में आज आती हुई दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब एक संवेदनशील सरकार है, सरकार की संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं को समझने वाली सरकार है, तो भेदभाव कैसा? क्योंकि इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई सरकार अगर अपने ही नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को लेकर के या शासन के किसी कार्यक्रम को लेकर के भेदभाव अगर करे और उस भेदभावकारी व्यवस्था के खिलाफ जनता ने समय समय पर उन लोगों को सबक भी सिखाया है जो भेदभाव करके प्रतिभाओं को सेवाओं से वंचित करते थे, प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से वंचित करते थे। आज यहां पर जो 510 नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं प्रदेश के युवाओं को, एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये 510 परिवार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश शासन की सेवा के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्षों के अंदर एक व्यवस्था बनाई कि चयन की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया तक कहीं भी किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव न हो और वो अपना जो सर्वोत्तम हो सकता है वह उनके अनुरूप कार्य कर सके। आपने देखा होगा उस बिटिया की यहां पर जिसने अंबेडकर नगर से आकर के माता पिता को खोने के बावजूद कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए आज उसका चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संपन्न हो रहा है और निर्वाचन आयोग आज उनको नियुक्ति पत्र का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने में वह अब अपना सहयोग कर पाएगी। देखिए, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होनी चाहिए और अक्सर प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि जब कोई चुनौती हमारे सामने आए तो उस चुनौती से जो घबरा जाता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। चुनौती आपके सामने है, इसका मतलब आपके लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं।
और उन अवसरों को अपने अनुरूप, समाज के अनुरूप और समाज और राज्य के अनुरूप या देश के अनुरूप कैसे उसको मोड़ना है, इस सामर्थ्य को विकसित करना ही ये प्रतिभा है। और उस प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन कर पाता है उसको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। याद रखना, उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों ने उस सफलता को प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन सभी को और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष के अंदर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्य किया है और लगभग 6 लाख नियुक्ति अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे चुके हैं।